बिजतक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिजतक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात फिर होगी अडानी समूह की। अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे आए हैं, जिनकी बात कल हुई थी कि अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा क्या हो रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस ने एक तरह से चौंका दिया है, कह सकते हैं, खुशखबरी दी है अपने शेयर होल्डर्स को, या ये भी कह सकते हैं कि क्या अब अडानी समूह हिंडनबर्ग की छाया से बाहर निकलने के रास्ते पे चल पड़ा है। वजह क्या है कि जो अडानी एंटरप्राइजेस यानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी है, उसके नतीजे आए हैं। वहाँ Q4 जनवरी से मार्च के बीच कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है डबल से ज़्यादा। 137% का उछाल इस क्वार्टर में उसके प्रॉफिट में है, जो 722 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। और ये एक ज़बरदस्त उछाल है। इसकी वजह से शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 5% तक का उछाल उसके शेयरों में ट्रेडिंग के दौरान दिखाई पड़ा है, उसके इन नतीजों के सामने आने के बाद। और साथ में उसने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स के लिए 120% का डिविडेंड देने का ऐलान किया। 1 रुपये का शेयर है, हर शेयर पर 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड उन्होंने रेकमेंड किया है, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। ये उसमें लिखा जाता है कि ये शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव करेंगे, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एक तरह की औपचारिकता होती है। जो प्रमोटर्स हैं वो इतने बड़े शेयर होल्डर हैं कि उसके बाद किसी दूसरे शेयर होल्डर के पास इसमें किसी तरह का अड़ंगा लगाने का मौका नहीं रह जाता है। कंपनी ने इस क्वार्टर में 31,346 करोड़ रुपए की आमदनी दिखाई है, जो 26% ज़्यादा है पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। जबकि पूरा आप साल देखें, वित्त वर्ष 2023, तो इनकी पूरी आमदनी 1,36,977.76 करोड़ है, जो कि पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 में 69,420 करोड़ के आसपास थी। लगभग दुगना, यहाँ दुगने से कुछ कम है। जबकि चौथी तिमाही में रेवेन्यू सिर्फ 26% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट दुगने से ज़्यादा हो गया। 137% का उछाल प्रॉफिट में दिखाई पड़ रहा है। और ये सबसे बड़ी हाईलाइट इस रिजल्ट की है। और इसमें गौतम अडानी का खुद का बयान आया है कंपनी की रिलीज में कि अडानी एंटरप्राइजेज भारत के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस इंक्यूबेटर के तौर पे ही उसने अपनी जो साख है उसको बरकरार रखा है, बल्कि दुनिया में सबसे सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंड्रीज के तौर पे भी वो सामने आ रहा है। ये गौतम अडानी खुद एक तरह से कहिए तो अपनी पीठ ठोक रहे हैं या अपने मैनेजर्स की तारीफ कर रहे हैं। और इसी के साथ अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम अडानी के पूरे पोर्टफोलियो को अगर आप देखिए, पिछले साल के सारे रिजल्ट जो हैं वो हमारे पूरे ग्रुप की ताकत और मजबूती का नमूना है। और हम जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और जो हमारी मैनेजमेंट स्किल्स सामने आ रही हैं, ये दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे अच्छी समझ में आ रही हैं। और इसीलिए हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। ये खुद गौतम अडानी का अपना बयान है। और इसके साथ कंपनी ने एक बड़ा ऐलान और किया है, जो उनकी तरफ से आया है कि कंपनी आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा भारत का पहला इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर और टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क बनाने जा रही है। तो यानी एक और बड़ा अनाउंसमेंट अडानी की तरफ से आ रहा है। ये 300 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी रखेगा। और ये जो 300 मेगावाट यहाँ बिजली लगेगी, ये पूरी 100% रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अडानी समूह जिस तरह जाना चाहता है, ये उस दिशा में एक और कदम माना जाएगा। इसके डिटेल्स और आ रहे हैं। अडानी कॉनेक्स वाइजैग डेटा सेंटर इसके नाम से ये सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त बाजार की नज़र अडानी एंटरप्राइजेस के Q4 के नतीजों पर ही है, और साथ में उनका सालाना नतीजा आया है। और इनका जो एट्रीब्यूटेबल पैट कहते हैं, ये 218% का उछाल यहाँ दिखा रहे हैं, जो 2,473 करोड़ रुपए ये FY23 के रिजल्ट्स में दिखाया जा रहा है। तो अडानी समूह में नतीजों में मजबूती दिखाई पड़ी है। जबकि अडानी विल्मार का जो नतीजा आया था, वहाँ कुछ चिंता का कारक दिख रहा था। और वो चिंता का कारण ये है
कि वहाँ कुछ गिरावट देखने को मिली। अडानी विल्मार आपको पता ही है कि वो FMCG कंपनी है, लेकिन वहाँ जो गिरावट दिखी है उसकी वजह से उसके प्राइस टारगेट कम किए गए हैं बाज़ार में, लोगों ने उसके प्राइस टारगेट घटाए हैं। लेकिन इसके बावजूद अडानी समूह को लेके जो बातें हैं, वहाँ 60% का ड्रॉप दिखाई पड़ा था Q4 के प्रॉफिट में विल्मार में, और जिसकी वजह एडिबल ऑयल्स की कमज़ोर डिमांड बताया गया है। और एडिबल ऑयल्स का बड़ा कारोबारी है अडानी विल्मार, ये तो आपको पता ही है। तो वहाँ ये एक परेशानी दिखी है उस कारोबार में, जिस कारोबार को बड़ा अच्छा दमदार कारोबार माना जा रहा है। अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मार दोनों को एक मजबूत कारोबार माना जाता है सीमेंट के अलावा। लेकिन इस सब के बावजूद अडानी एंटरप्राइजेस के ये नतीजे और बाजार में उसके शेयरों में उछाल, ये उम्मीद दोबारा जगाता है कि अब अडानी समूह क्या हिंडनबर्ग की छाया से निकलने के रास्ते पर है। निकलने के रास्ते पर इसलिए कि अभी वो उसमें कामयाब हो गया है, कहना मुश्किल है। तमाम शेयर्स उसके जहां थे वहां से काफ़ी नीचे दिखाई पड़ रहे हैं आज भी, और ग्रुप की वैल्यू में जो 1,20,000 करोड़ की गिरावट आई थी, वो अभी कहाँ पहुंची है ये हिसाब लगाना मुश्किल है, क्योंकि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कुछ गिरता है, कुछ उठता है, अभी भी वो उठापटक जारी है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक अच्छी खबरें अडानी समूह दे रहा है, कोशिश कर रहा है बाजार का भरोसा वापस जीतने की। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।